झारखंड का पुलिसिया तंत्र निर्दयी, क्रूर के साथ साथ हत्यारी भी है, जो कभी पूछताछ के नाम पर निर्दोषों को थाने में जान से मार देती है तो कभी किसी मासूम आदिवासी का फर्जी इनकाउंटर कर देती है। इस सिस्टम के खूनी दांत अब ज़्यादा ही खतरनाक हो चले हैं। अब तो हद ही हो गई है। अपनी खराब आदत से लाचार इस हत्यारी सिस्टम ने एक बच्चे को उसकी ही माँ के पेट के अंदर मार डाला, सड़ा दिया। आप ये सब जानकर आश्चर्य कर रहे होंगे, लेकिन यह सच है, ऐसा ही हुआ है। रांची की रहने वाली 26 वर्षीय सरोज बिरहोर, जो SIRB यानी कि स्पेशलाइज्ड इंडियन रिजर्व बटालियन में महिला आरक्षी थी। सरोज आदिम जनजाति बिरहोर समाज से आती है। आर्थिक तंगी और गरीबी में पढ़ लिख कर मेहनत कर कर सरोज सरकारी नौकरी पाती है। शादी के बाद और अपना पहला बच्चा किसी कारणवश खोने के बाद सरोज दोबारा से गर्भवती होती है और डॉक्टरों ने ये सख्त हिदायत दी थी कि गाड़ी से सफ़र करना यानी कि ट्रैवल करना बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। सरोज जब 2 माह की गर्भवती थी तब उसे अक्टूबर 2021 में दुमका से रांची भेजा जाता है। रांची में 8 घंटा की ड्यूटी ली जाती है। ड्यूटी खड़े होके करना है, आप बैठ नहीं सकते। यानी कि हम लोग का ड्यूटी ना 2 बजे दिन से 10 बजे रात तक लगातार ड्यूटी चलता था। तो कितना से कितना? 2 बजे दिन से 10 बजे रात तक। अच्छा, दोपहर 2 से रात के 10 बजे तक। हाँ, तो मैं बोली कि सर एक डिलीवरी के लिए बैठना बहुत मुश्किल है, आप थोड़ा चेयर दे दीजिए। तो वो लोग बोलते हैं कि चेयर में कोई ड्यूटी होता है, वो डांटने लगे। बाप रे, तो आप 2 से 10 खड़े रहती थी? मैडम हम ना अपने से कुर्सी खरीदे थे 200 में। बहुत परेशानी किया सर ये लोग मुझे। अगर गर्भवती महिला अपनी कुर्सी लाकर भी बैठना चाहे तब भी नहीं बैठ सकते। गर्भवती महिला द्वारा इस पर सवाल करने पर हवलदार सुनील दास कहते हैं कि गर्भावस्था में पुलिस में नॉर्मल ड्यूटी नहीं मिलती, सरकार बच्चे का जिम्मा नहीं लेता है। तो उस समय मैं सर लोग को बताया कि सर उसको थोड़ा नॉर्मल ड्यूटी दिया जाए, सर मैं प्रॉब्लम में हूँ। हाँ। तो उस बोलते हैं कि नॉर्मल ड्यूटी तो पुलिस में नहीं है, बच्चा का जिम्मा सरकार नहीं लेता है। नवंबर दिसंबर की हाड़ कांपने वाली सर्दी में जब सरोज आग ताप कर ड्यूटी करती है तब भी अधिकारियों को यह बर्दाश्त नहीं होता और जलते आग में पानी डाल दिया जाता है। उसके बाद आग जलाई थी तो आग में सुनील दास एक सर है, बहुत बदमाश। वो सर बोले कि आग जला के ड्यूटी करना था तो बहाली ही क्यों हुई। फिर उस दिन भी जलती हुई आग में पानी डाल दिया। हाँ। गर्भावस्था में सहज ड्यूटी मांगने पर सरोज पर अनुशासनहीनता, कर्तव्यहीनता, मनमाने ढंग से कार्य करने, ड्यूटी से इनकार करने और भगोड़ा होकर कार्य पर योगदान करने का आरोप लगाया जाता है। इस अवस्था में भी ब्लीडिंग होने के बावजूद सरोज लगातार ड्यूटी करती है और मात्र 1 दिन की छुट्टी पर उसे 9 दिन बताकर अधिकारियों द्वारा झूठा आरोप लगाकर उसे भगोड़ा घोषित तो कर ही दिया जाता है, साथ ही उसके वेतन में कटौती भी कर दी जाती है। सरोज ने कई बार आवेदन देकर नवीन पुलिस केंद्र रांची को अपने स्वास्थ्य से अवगत कराती गई, लेकिन एक बिरहोर महिला की पीड़ा को सुनता कौन है। इन्हीं कठोर परिस्थिति में 5 महीना काम करने के बाद सरोज को पुनः दुमका भेजा जाता है। अब सरोज 7 महीना की गर्भवती हो चली है। हाथ जोड़ने और मिन्नतें करने के बावजूद सरोज को सफ़र करने के लिए मजबूर किया जाता है। उसे नौकरी से निकाल देने की धमकी दी जाती है। 1 मार्च 2022 को रांची से दुमका की ट्रेन में बैठकर सरोज रोते हुए अपने अधिकारियों को फ़ोन करके वापस बुला लेने की गुहार लगाती है, लेकिन अधिकारियों ने भी यह ठान लिया था कि बिरहोर के बच्चे को किसी भी कीमत में इस दुनिया में आने नहीं देना है। डॉक्टर की सख्त हिदायत के बावजूद नौकरी से निकाल देने की धमकी देकर सरोज को रांची से दुमका भेजा गया। ट्रेन में सफ़र करने के बाद से ही बच्चे का हिलना डुलना बंद हो गया था। 5 मार्च को सरोज को पुनः ड्यूटी में लगाया गया। वास्तविकता से अनजान सरोज अपने मरे हुए बच्चे के साथ 13 अप्रैल तक ड्यूटी करती रही। ज़्यादा परेशानी होने के कारण सरोज 13 अप्रैल को अपने पति के साथ डॉक्टर के पास जाती है। जांच के बाद पता चलता है कि बच्चा पहले ही मर चुका है, अब सड़ने लगा है। 17 अप्रैल को ऑपरेशन करने के बाद बच्चे को बाहर निकाला जाता है। बच्चे का चेहरा पूरी तरह से गल चुका है, हाथ और पैर टूट चुके हैं, बच्चे का पूरा शरीर काला पड़ चुका है।
नहीं, और हम वही जानना चाह रहे हैं सरोज दी कि मतलब क्या बच्चा मर चुका था ट्रेन से सफर करने के बाद? मैडम हमें तो इतना इतना लगता है ना कि बच्चा मर चुका था, इसीलिए बच्चा मतलब देखने की कंडीशन में नहीं था। मतलब जब उसको बाहर निकाला गया। हाँ हाँ, वो एकदम से आटा की सत्तू की तरह एकदम लटपुट, मतलब उसका ना चेहरा दिख रहा था और नहीं ऐसा लगता था कि 3-4 महीना में मार के फेंके गया बच्चा है। ओहो। तो इसे मैं तो नहीं देख पाई, लेकिन मेरे पेरेंट्स बोल रहे थे कि ये बच्चा जो है एकदम से देखने लायक भी नहीं है। लेकिन डॉक्टर हमको जब मतलब वो ऑपरेशन सड़ चुका था। पूरे सड़ गया था, और डॉक्टर से जब हम ऑपरेशन में थे तो डॉक्टर काफी रो रही थी, मैं क्या करूं, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अंकिता मैडम बोल रही थी। तो हम उसको बोल रहे थे, माँ आप हमको बचा लीजिए माँ, ऐसे ऐसे बोल के। तो उस कंडीशन में वो बोल रही थी, नर्स लोग बोल रहे थे कि बच्चा जो है आपका बिल्कुल ये छाती में फंसा हुआ था, अगर और एक दिन रहते तो फिर आप भी मर जाते, क्योंकि इस तरह सांस जब जब आप फैल रहे थे तब तो बच्चा का जो तो डेड बॉडी ऊपर की ओर आ रही थी। तो अच्छा। हाँ, तो शायद इसी के लिए मैं बची हुई थी थोड़ा सा। सब कोई बोल रहे थे कि ईश्वर का कृपा था कि आप बच गए, क्योंकि बच्चा का हाथ टुकड़ा हो गया था, और ओहो। वो टुकड़ा हाथ फंसा हुआ था एक और बायां तरफ छाती में, और मुझे खूब मतलब ऐसे करके पुश कर रहे थे छाती को। और डॉक्टर बोल रही थी कि पूरी बच्चा फंसा हुआ था, उसको निकलाने में बहुत मुश्किल से, ऐसे काला हो गया था, तो बहुत खराब दिख रहा था। तो वैसा नर्स लोग बता रही थी कि बच्चा का टुकड़ा जो, और सही में पेरेंट्स फोटो देखा था तो उसका कंडीशन टुकड़ा टुकड़ा हो गया था। मैं सवाल करना चाहती हूँ उस पुलिसिया तंत्र से कि आखिर सरोज बिरहोर की क्या गलती थी? क्या उसकी यह गलती थी कि वह एक आदिम जनजाति बिरहोर समाज की महिला है, या उसकी यह गलती थी कि वह एक बिरहोर बच्चे को जन्म देने वाली थी? मैं सवाल करना चाहती हूँ खूनी अधिकारियों से कि उस मासूम बच्चे की क्या गलती थी जो 2 महीने के बाद हंसता मुस्कुराता इस दुनिया में आता। झारखंड में आदिम जनजाति बिरहोरों की संख्या 10,000 के लगभग शेष रह गई है। आदिम जनजाति बिरहोरों की घटती संख्या को लेकर झारखंड सरकार लगातार चिंतित रहती है और उन वजहों को तलाशती रहती है कि इनके घटने का कारण क्या है। बिरहोरों की घटती संख्या का एक कारण यह भी है, राज्य के माननीय मुख्यमंत्री और संथाल परगना के मसीहा कहे जाने वाले श्री हेमंत सोरेन जी, गौर से सुनिएगा। आपके ही संथाल परगना की यह घटना है और आपके ही पुलिसिया तंत्र ने एक बच्चे का मर्डर किया है, और मर्डर इतना भयावह कि मृत बच्चा मां के पेट में सड़ रहा है और पुलिसिया तंत्र से डरी हुई मां ड्यूटी कर रही है। पूरा का पूरा एसआईबी के जो अधिकारी हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसके दोषी हैं। अगर भारत में भ्रूण हत्या गैर कानूनी है तो यहाँ भी भ्रूण हत्या हुई है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि उस बिरहोर महिला की जगह अगर कोई आईपीएस अधिकारी होती या कोई उच्च जाति की महिला होती तो क्या उनके साथ भी यही व्यवहार होता? मैं भी एक महिला हूँ और उस माँ के दर्द को समझती हूँ, और इसलिए सवाल करना चाहती हूँ राज्य के मुखिया से और उसके पुलिसिया तंत्र से कि आखिर उस बच्चे की मौत का जिम्मेदार कौन है। इस वीडियो को बनाने तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एक अधिकारी जिसका नाम दामोदर सिंह है उसको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन पीड़िता ने 7 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दामोदर सिंह, सुनील दास, टुरकू मरांडी, धनेश्वर प्रसाद यादव, मोहन कुमार, मनमोहन सिंह, सहदेव कुमार पर पीड़िता ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं और अपने बच्चे की मौत का कारण इन लोगों को बताया है। तो क्या एक अधिकारी को सस्पेंड करने से उस बिरहोर बच्चे और उसकी मां को न्याय मिल पाएगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कर लें। तमाम खबरों के साथ हम दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। फिलहाल अभी के लिए जोहार।